नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर अपने नए दौर में दाखिल हो चुकी है। राज्यसभा चुनावों की आहट के साथ बीजेपी ने इस बार भी पूरी तैयारी के साथ मैदान संभाल लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने यह ऐलान किया है कि शनिवार तक राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला हो चुका है और 7 नाम हाईकमान को भेजे गए हैं। अब सबकी नजर पार्टी की संसदीय बोर्ड पर है, जो इन नामों पर अंतिम मुहर लगाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सत शर्मा ने साथ ही 2 विधानसभा सीटों नगरोटा और बडगाम के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा का संकेत दिया है। राज्यसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की ये सक्रियता सिर्फ एक संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सियासी रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है। पार्टी की कोशिश है कि मौजूदा उमर अब्दुल्ला की सरकार के कामकाज पर एक ऐसा दबाव बनाया जाए और जनता के बीच ये संदेश दिया जाए कि विकास का असली मॉडल वही है जो बीजेपी पेश करती है। वहीं अगर बात करें एनसी की, तो एनसी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस बीच विपक्षी दल इस रणनीति को राजनीतिक दिखावा करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सत्ता की राजनीति के जरिए राज्यसभा तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है, लेकिन बीजेपी का यह दावा है कि जनता उनके साथ है और पार्टी हर चुनाव को जनता के भरोसे की जीत के रूप में देखती है। सवाल अब यह है कि 3 राज्यसभा सीटों की इस जंग में कौन कौन से नाम उभरेंगे और आखिरकार ये 3 सीटें कौन कौन सी होंगी। क्या ये चुनाव जम्मू कश्मीर की सियासत का अगला मोड़ साबित होगा और क्या बीजेपी की ये रणनीति वाकई उस राजनीतिक समीकरण को बदल देगी जो लंबे समय से यहाँ कायम है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे इस खास रिपोर्ट में। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने ये पुष्टि की है कि पार्टी 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय कर चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए कुल 7 नाम हाईकमान को भेजे गए हैं। अब पार्टी की संसदीय बोर्ड इन नामों पर अंतिम मुहर लगाएगी। सत शर्मा ने ये भी कहा कि संसदीय बोर्ड 2 विधानसभा सीटों नगरोटा और बडगाम के उम्मीदवारों का चयन भी करेगी। सत शर्मा ने ये दावा किया है कि बीजेपी इन दोनों विधानसभा सीटों बडगाम और नगरोटा में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। सत शर्मा ने पार्टी की तैयारियों और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी भी दी। पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी, काफी नामों के ऊपर चर्चा हुई और 7 लोगों का पैनल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जो है वो भेजा गया है। वहां की नेशनल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड, वहां से जो भी डिसीजन होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए मान्य होगा और हम सब मिलकर, और पार्टी ने ये डिसाइड किया है 3 नोटिफिकेशंस हैं, सिंगल 2 हैं और एक डबल के लिए है। हम तीनों पे अपने कैंडिडेट्स जो है वो उतारेंगे। वो पैनल हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ध्यान में लाया है और उनको भेज दिया। मतलब 4 सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? 3 सीटों पे हम लोग 3 सीटों पे चुनाव हम लोग लड़ेंगे। 3rd में सिंगल कैंडिडेट अपना उतारेंगे और पहली 2 में एक जो सीट है वो क्या अलायंस को या किसी और को सपोर्ट? ऐसा है कि हम लोगों ने किसी अलायंस के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी है। हम लोगों ने ही तय किया था, हमारी इलेक्शन कमेटी ने तय किया था कि हम लोग 3 चुनाव लड़ेंगे, तो 3 ही चुनाव लड़ेंगे। तीनों नोटिफिकेशन के ऊपर एक नोटिफिकेशन के ऊपर एक, जो नंबर 1 नोटिफिकेशन है उसके ऊपर एक कैंडिडेट, नंबर 2 के ऊपर भी एक कैंडिडेट और नंबर 3 के ऊपर जिसमें 2 सीटें हैं उसमें भी एक कैंडिडेट। तो ये कैंडिडेट्स का जो आपने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड, क्योंकि 13 को लास्ट डेट है, तो कल हम माने एक्सपेक्ट करें? कल मुझे लगता है कि कल तक होना चाहिए, क्योंकि एक आध दिन लग जाता है फॉर्म भरने में भी और कश्मीर में नॉमिनेशन भरी जानी है, तो डेफिनेटली कल तक मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। हम लोग भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ टच में हैं। बीजेपी का कहना है कि पार्टी ने रणनीति पहले ही तैयार कर ली है और हाईकमान को भेजे गए 7 नामों में से 3 पर ही मुहर लगेगी। राज्यसभा चुनाव के साथ ही पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर भी उम्मीदवार उतारेगी। सत शर्मा ने इस बात पर भी जोर दिया कि पार्टी जनता के बीच जाकर चुनावी संदेश पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने नगरोटा सीट ऑलरेडी सबसे बड़ी बहुमतों से जीती थी। हम लोगों की यही कोशिश है कि उससे भी ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीते। पार्टी के हर कार्यकर्ता में उत्साह है। कल जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और पार्टी ने दोनों सीटों के लिए
प्रभारी सह प्रभारी भी जो हैं वो घोषित किए हैं। बड़गाम के लिए हमारे जनरल सेक्रेटरी अनवर खान जी हैं, यहाँ पर पार्टी के सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा जी हैं, विधायक हैं, और डीडीसी चेयरमैन हमारे को इंचार्ज के तौर पर जो हैं वो उसको देखेंगे। आप ये मानकर चलिए कि दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत से चुनाव लड़ेगी, और हम लोग, मेरी भी अध्यक्ष के नाते ये दूसरी पारी में पहली शुरुआत है। मैं भी चाहूंगा कि जितने चुनाव हम लोग जीत सकते हैं, मैक्सिमम चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में हम लोग। राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी की ये तैयारी राजनीतिक हलकों में चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि पार्टी की कोशिश है कि चुनाव से पहले उमर सरकार की छवि पर दबाव बनाया जाए। सत शर्मा ने ये साफ कहा कि चुनाव में भारी सफलता और जीत बीजेपी की प्राथमिकता है और पार्टी हर मोर्चे पर सरकार को चुनौती देने को तैयार है। राज्यसभा चुनाव की कवायद अब अंतिम चरण पर है। बीजेपी ने 3 राज्यसभा सीटों और 2 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सत शर्मा के बयान और पार्टी की रणनीति से ये संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने ये पुष्टि की है कि पार्टी 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय ले चुकी है, फैसला कर चुकी है। उन्होंने ये बताया है कि राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए कुल 7 नाम हाईकमान को भेजे गए हैं। अब पार्टी की संसदीय बोर्ड इन नामों पर अंतिम मोहर लगाएगी, आखिरी मोहर लगाएगी। सत शर्मा ने यह भी कहा है कि संसदीय बोर्ड 2 विधानसभा सीटों नगरोटा और बडगाम के उम्मीदवारों का चयन भी करेगी। सत शर्मा ने यह दावा किया है कि बीजेपी इन दोनों विधानसभा सीटों बडगाम और नगरोटा में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने उमर अब्दुल्ला की नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है। सत शर्मा ने पार्टी की तैयारी और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी है। बीजेपी का यह कहना है कि पार्टी ने रणनीति पहले ही तैयार कर ली है और हाईकमान को भेजे गए 7 नामों में से 3 पर ही मुहर लगेगी। राज्यसभा चुनावों के साथ ही पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर भी उम्मीदवार उतारेगी। सत शर्मा ने इस बात पर जोर दिया है कि पार्टी जनता के बीच जाकर चुनावी संदेश पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारी राजनीतिक हलकों में चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि पार्टी की कोशिश है कि चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है उनकी छवि पर ऐसा दबाव बनाया जाए कि जो जनता का रुख है वो बीजेपी की तरफ आए। सत शर्मा ने यह साफ कहा है कि चुनाव में भारी सफलता और जीत बीजेपी की प्राथमिकता है और पार्टी हर मोर्चे पर सरकार को चुनौती देने को तैयार है। राज्यसभा चुनाव की कवायद अब अंतिम चरण पर है। बीजेपी ने 3 राज्यसभा सीटों और 2 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। वहीं एनसी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दी है और सत शर्मा के बयान और पार्टी की रणनीति ये संकेत दे रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। तो ये थी जम्मू कश्मीर के राज्यसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की पूरी रणनीति। 3 राज्यसभा सीटों की कवायद, 2 विधानसभा सीटों पर तैयारी और 7 नाम जो इस वक्त पार्टी हाईकमान के सामने रखे गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा के बयान ये साफ करते हैं कि पार्टी किसी भी सियासी मौके को हल्के में नहीं ले रही है। बीजेपी की नजर सिर्फ जीत पर नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश पर है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में उसकी पकड़ पहले से कहीं मजबूत हो चुकी है। दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरी कवायद को राजनीतिक दबाव की रणनीति बता रहा है और ये कह रहा है कि बीजेपी जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सियासत का सच यही है कि जो जनता के भरोसे को पकड़ लेता है वही सत्ता की सीढ़ियां चढ़ता है। राज्यसभा की ये जंग सिर्फ संसद की 3 सीटों की नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा समीकरणों की भी परीक्षा मानी जा रही है। अब देखना यह है कि बीजेपी की रणनीति सियासत की जमीन पर कितनी कारगर साबित होती है। क्या ये जीत की भूमिका बनेगी या फिर सियासत का एक और अधूरा अध्याय? सवाल अभी भी खुले हैं, जवाब आने वाले वक्तों में तय होंगे। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।